अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर मुबशर। आज हम बात करेंगे कि वो कौन सा सबसे अहम विटामिन है जो हमें रोज़ाना की लेना चाहिए। फिर इसकी विटामिन की रिक्वायरमेंट क्या है और इसका सोर्स क्या है, किन चीज़ों में ये विटामिन पाया जाता है। फिर इसके साथ हम डिस्कस करेंगे कि इस विटामिन को जिस्म फुली फंक्शन करने के लिए या पूरा हमें इससे फ़ायदा उठाने के लिए वो कौन सा के विटामिन मिनरल्स हमें चाहिए ताकि इसका प्रॉपर फंक्शन हमें हमारे जिस्म को मिल सके, जिससे हम पूरी तरह भरपूर फ़ायदा उठा सकें। ये आज का टॉपिक है। तो आगे चलने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को हिट करें ताकि जो भी नई वीडियो आए तो फौरी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज चलते हैं इस टॉपिक पे। इसमें जो देखें चंद विटामिन हमें चाहिए। विटामिन दो किस्म के हैं, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल में जितने भी बी कम्प्लेक्स विटामिन हैं वो सारे और साथ विटामिन सी ये वाटर सॉल्युबल है। और फैट सॉल्युबल हमें विटामिन डी, K2, विटामिन डी, के, विटामिन ई और ए, ये चार हैं जो फैट सॉल्युबल हैं। फैट का मतलब ये है कि ये चिकनाई के साथ इसका फंक्शन ज़्यादा होता है। दूसरे जो हैं वो पानी में हल हो जाते हैं, ये फैट में है, ये पानी में हल नहीं होते। अब विटामिन ये जो मेन हमें विटामिन चाहिए उनमें विटामिन ये चार के चार जो फैट सॉल्युबल हैं ये हैं। इसके साथ विटामिन सी बहुत अहम है और विटामिन B12 ये बहुत अहम है। लेकिन अगर हम बात करें कि कौन सा सिर्फ एक विटामिन ऐसा है जो इंतहाई अहम है हमारे लिए, तो वो है विटामिन D3। विटामिन D3 बेसिकली विटामिन D3 ये 400 से ज़्यादा हमारे जिस्म के अंदर जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं उसके अंदर ये अपना हिस्सा डालता है, ये पार्ट प्ले करता है, टेक पार्ट करता है उसके अंदर। इससे ज़ाहिर हुआ कि अगर विटामिन D3 की कमी हो, विटामिन डी की कमी होगी तो हमारे जिस्म में बहुत सारे जो फंक्शंस हैं वो डिस्टर्ब होंगे इसकी वजह से। और इसके बेतहाशा फंक्शंस हैं, बेतहाशा फ़ायदे हैं। अगर हम ये देखें कि विटामिन डी किस फॉर्म में हमें चाहिए तो वो है विटामिन D3, इसको कोल कैल्सिफेरॉल भी कहते हैं। ये इसकी मेन बायो अवेलेबल फॉर्म होती है जो हमारे जिस्म को चाहिए होती है। ये बनती कैसे है कि हमारे स्किन के ऊपर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो हमारे स्किन में जो कोलेस्ट्रॉल है वो इसको विटामिन D3 को फॉर्म करता है। अब विटामिन D3 के जो बेतहाशा फंक्शंस के अंदर अगर हम 3-4 अहम अगर फंक्शन लें कि जो मैं आपको बताता हूँ कि कितने अहम है, उसमें नंबर 1 हमारी हड्डियों की हेल्थ, बोन हेल्थ, क्योंकि ये कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है विटामिन D3। और कैल्शियम जो है वो हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत अहम पार्ट प्ले करती है। नंबर 2 पे ये क्या करेगा, ये हमारे इम्यून सिस्टम को रेगुलर करता है जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी इंक्रीज होती है। जहाँ इम्यूनिटी हमारी बढ़ेगी तो उससे बहुत सारे जो इन्फेक्शन हैं या बहुत सारी बीमारियां हैं जो हमारी इम्यूनिटी कम होने की वजह से होने के खदशात होते हैं, तो वो उससे हम बचे रहेंगे। उसके बाद नंबर आगे है मूड रेगुलेशन। विटामिन D3 जो है ये अगर इसकी कमी हो तो मूड मूड पे बड़ा असर होता है। आपके खुशगवार मूड में विटामिन D3 का बड़ा अहम रोल है। इसके बाद है हमारे मसल्स, पट्टे। हमारे मसल्स मजबूत होंगे अगर विटामिन D3 की मिकदार जिस्म में ज़्यादा होगी। विटामिन D3 कम होगी तो ना सिर्फ हड्डियाँ कमज़ोर होगी, हमारे पट्टे भी कमज़ोर होंगे। अब आते हैं इसकी सोर्स क्या है। बेस्ट जो सोर्स है वो तो है सनलाइट, कि सूरज की रोशनी में अगर आप 20 से 25 मिनट तक आप सूरज की रोशनी में रहते हैं, एक्सपोज होती हैं, सन बाथ लेते हैं, तो जिसमें आपके बाजू, चेहरा, मतलब चंद पार्ट ऑफ द बॉडी वो खुले होने चाहिए।
तो वो फिर आप तकरीबन 20 से 25,000 इंटरनेशनल यूनिट जो विटामिन D3 बन जाता है। और डिपेंड करता है ये कि स्किन कैसी है। डार्क स्किन होगी, सांवली स्किन होगी तो उसमें विटामिन D3 कम बनता है। वाइट स्किन में इसकी फॉर्मेशन ज़्यादा होती है क्योंकि लाइट आसानी से गुजर जाती है। वो एक अलग सा टॉपिक लंबा सा है। अब इसके अलावा इसकी सोर्स में फ़िश है, फैटी फ़िश। और हर वो अगर दूध है तो हर ऐसी गाय भैंसें जो धूप में रहती हैं, अगर वो उनका दूध में विटामिन डी ज़्यादा होगा। ऐसे ही अगर ऐसी मुर्गियां जो धूप में रहती हैं, वो उनके अंडों के अंदर विटामिन डी ज़्यादा होगा। और ऐसे ही फिश के अंदर भी ये विटामिन डी है। और बहुत सारी प्रोडक्ट अब आ गई है मार्केट में, उसके अंदर भी विटामिन डी फोर्टिफाइड उन्होंने डाला होता है। ये इसकी सोर्स है, लेकिन मेन सोर्स इसकी सनलाइट ही है। अब हम आती हैं कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, एक विटामिन है, एक मिनरल। ये दो इंतहाई अहम है जो विटामिन D3 के फंक्शन को, अब ये कह सकते हैं कि उसको मज़ीद तेज़ करता है, मज़ीद उसको अहम बनाता है। ये है विटामिन K2 और मैग्नीशियम। विटामिन K2 अगर बात करें तो विटामिन K 2 किस्म के होते हैं। K1 बेसिकली हमारे जो क्लॉटिंग फैक्टर है, जो ब्लड को क्लॉट करने वाले फैक्टर है, उसके अंदर उसको उसमें K1 होता है। K1 बेसिकली लीफी ग्रीन सारी वेजिटेबल जी हैं उसमें पाया जाता है। जबकि K2 जो है ये विटामिन D3 के फंक्शन में इसका बहुत अहम रोल है। होता ये है कि विटामिन D3 क्या करता है कि कैल्शियम जो है उसकी एब्जॉर्प्शन, खुराक हम जो खाते हैं उसके अंदर से कैल्शियम को अलग से ज़ाया होने से बचाने के लिए उसको एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्प्शन करके उसको खून के अंदर कैल्शियम मिकदार को ज़्यादा करता है। और वो खून जो है वो गर्दिश करके फिर जहाँ जहाँ कैल्शियम चाहिए होता है वहाँ पे प्रोवाइड करता है। हड्डियों में चाहिए होता है ज़्यादा, हमारे दांतों में चाहिए होता है, हड्डियों में चाहिए होता है, तो वहाँ पे ये कैल्शियम लेके जाता है। लेकिन विटामिन K2 का क्या काम है? विटामिन K2 का काम ये है कि क्योंकि खून के अंदर जब कैल्शियम है, तो वो तो कैल्शियम हर जगह जाएगी, वो हमारी पट्ठों के अंदर भी जाएगी, हमारी हड्डियों में, हड्डियों के अलावा जोड़ों के अंदर भी जाए, जहाँ-जहाँ खून की सप्लाई है। तो कई जगह ऐसा है वहाँ पे कैल्शियम ज़्यादा हो जाता है। जैसे अगर खून की बारीक शरेयानों में अगर कैल्शियम ज़्यादा होगा तो क्या करेगा, वहाँ पे कैल्शियम डिपॉज़िट हो सकते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस, क्लॉट बन सकता है, जो बाद में हार्ट अटैक का बायस बन सकता है। ऐसे ही वो कैल्शियम जोड़ों में इकट्ठा हो सकता है, जिससे जोड़ स्टिफ़ हो जाते हैं, अकड़ जाते हैं। ऐसे मसल जो हैं, उसके अंदर ये कैल्शियम जो है डिपॉज़िट हो सकता है, जिससे मसल्स सख्त हो जाते हैं, अकड़ जाते हैं। ये उस चीज़ को विटामिन K2 काम करता है कि K2 गलत जगह पे कैल्शियम की डिपॉज़िट को रोकता है और उसको पूरे का पूरा पुश करता है, धक्का मारता है हड्डियों के अंदर और हमारे दाँतों वगैरह के अंदर। ये इस विटामिन का काम है और इसकी सोर्स में ये बेसिकली ये बटर में पाया जाता है, दही के पानी में। अगर दही जब उसका पानी अलग होता है ना, उसके अंदर पनीर के अंदर इसका ये होता है। जितनी भी फर्मेंटेड चीज़ें होंगी उसके अंदर K2 ज़्यादा होगा। इसमें नेटो, जापानीज़ नेटो बड़ा मशहूर है जिसमें फर्मेंटेड सोयाबीन्स होते हैं, ये इसकी रिच सोर्स है। इसके अलावा ये अंडे की ज़र्दी में पाया जाता है। फिर ये लिवर वगैरह में, यानी कि जो ऑर्गन मीट हैं, जैसे जो है बड़े गोश्त जो है उसकी जो कलेजी है उसके अंदर पाया जाता है। ऐसे ही चिकन वगैरह, उसकी जो थाई है चिकन की उसमें ज़्यादा पाया जाता है और वाइट मीट में कम होता है। रेड मीट में इसकी मिकदार ज़्यादा होती है और फर्मेंटेड जो चीज़ें होती हैं उसके अंदर, जैसे sauerkraut है, किमची है, कैफर फूड है, ठीक है, फैटी फिश है, इसके अंदर इसकी मिकदार ज़्यादा होती है। और लेकिन ये ज़हन में रखें कि विटामिन D3 और विटामिन K2 दोनों के दोनों उस वक़्त बेस्ट फ़ंक्शन करते हैं कि क्योंकि ये दोनों जो हैं ये है फैट सॉल्युबल। ऐसा खाना अगर आपने इसको इस फ़ॉर्म में लेंगे ना, सप्लीमेंट की फ़ॉर्म में,
तो ये सप्लीमेंट की फ़ॉर्म में लेंगे तो इसको आप लेंगे फैटी फूड के साथ, यानी कि ऐसा खाना जिसके अंदर चिकनाई ज़्यादा हो। यानी कि जो भी आप खाना दिन का ऐसा करेंगे जिसमें सालन, रोटी, जिसमें मुकम्मल खाना खाया खाया जाए और फैट का इस्तेमाल ज़्यादा हो, चिकनाई उसमें ज़्यादा हो, तो उसके खाने के साथ अगर आप ये सप्लीमेंट लेंगे तो ये अपना फ़ंक्शन ज़्यादा बेहतर अंदाज़ से करेंगे। ज़्यादा इसका फ़ंक्शन अच्छा हो जाएगा। अब इसके साथ-साथ है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम और कैल्शियम बेसिकली हमारे जिस्म के अंदर चंद मिनरल जो हैं वो एक-दूसरे के काम करते हैं, एक-दूसरे को सपोर्ट करते हैं। जैसे कैल्शियम को सपोर्ट करने के लिए मैग्नीशियम चाहिए, ठीक है? ऐसे सोडियम के लिए पोटेशियम चाहिए। ऐसे हमें अब इसको बेहतर फ़ंक्शन करने के लिए कि जिससे जो जैसे के2 फ़ंक्शन करता है, ऐसे मैग्नीशियम है, ये भी हमारे पट्ठों को, हमारे जिस्म को रिलैक्स करता है, क्योंकि वहाँ पे कैल्शियम की डिपॉज़िट को ये कम करता है, उसको ये काउंटर करके उसको हड्डियों में ज़्यादा मज़बूती लाने के लिए वहाँ पे जहाँ पे एग्ज़ैक्ट कैल्शियम का फ़ंक्शन है, वहाँ पे इसको लेके जाता है। ये मैग्नीशियम एक पार्ट प्ले करता है मिल के। अब इसकी बेसिकली कैसे काम करता है फिजियोलॉजी एक लंबी स्टोरी है, आप लोगों को तो ये चीज़ें नहीं चाहिए। अब मैग्नीशियम जो है इसकी बहुत सारी फ़ॉर्म है, ठीक है? मैग्नीशियम सिट्रेट है, मैग्नीशियम जो है कार्बोनेट है, बहुत सारी फ़ॉर्म है। लेकिन जो सबसे बेहतर फ़ॉर्म में जो हमें मैग्नीशियम चाहिए वो है मैग्नीशियम ग्लिसिनेट। मैग्नीशियम बेसिकली मिनरल है, ग्लाइसिन ग्लाइसिन बेसिकली ये आप कह सकते हैं कि हमारा एक अमाइनो एसिड है। तो अब हमने ऐसा फूड कि जिसके जिसके अंदर ग्लाइसिन अमाइनो एसिड हो और ऐसी फूड जिसके अंदर मैग्नीशियम हो। इसको जब मिक्स करके हम खाएँगे तो हमें नेचुरली मैग्नीशियम ग्लिसिनेट मिल जाएगा। अब मैग्नीशियम जितनी भी ग्रीन सब्जियों में मैग्नीशियम है, आपके बादाम के अंदर मैग्नीशियम है, फिर मैग्नीशियम आपके कैश्यू वगैरह के अंदर मैग्नीशियम है। फिर ऐसे ही ग्रीन लीफी बता ही चुका हूँ, डार्क ग्रीन जितने भी ये पालक है, साग है, इन सब में ये चीज़ें होती हैं। ऐसे एवोकाडो, उसके अंदर मैग्नीशियम काफ़ी पाया जाता है, दालें हैं, फलियाँ, इन सब में मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है? बीन्स जितने भी हैं, ये जो चने वगैरह या ब्लैक बीन्स, लो ठीक है, लोबिया वगैरह, इन सब में मैग्नीशियम पाया जाता है। लेकिन अब जो हम ग्लिसिन कहाँ पाया जाता है? ग्लाइसिन। ग्लाइसिन पाया जाता है गोश्त वगैरह में, ठीक है? फिश में, गोश्त में, रेड मीट, इनमें ग्लाइसिन पाया जाता है। अब आएगा कि अगर आप गोश्त और सब्ज़ी मिक्स करके पकाएँगे या दालें मिक्स करके साथ गोश्त उसमें थोड़ा-सा डाल देंगे, तो वो फिर आपको वहाँ पे मैग्नीशियम ग्लिसिनेट आपको मिल जाएगा। और इसके सप्लीमेंट भी अवेलेबल होते हैं मार्केट में, मैग्नीशियम ग्लिसिनेट के नाम से। वो आपने इस्तेमाल करना है। ये बेस्ट फ़ॉर्म है मैग्नीशियम की, जो विटामिन डी3 के साथ काम करती है। अब हम आते हैं कि डोज़ कितनी होनी चाहिए। विटामिन की डी3 की जो रिकमेंडेड डोज़ अमेरिकन हेल्थ एसोसिएशन वाले कहते हैं, वो कहते हैं 600 से 800 इंटरनेशनल यूनिट हो। लेकिन देखिए, एक बंदा अगर 20 25 से 30 मिनट धूप में रहता है, अगर उसका 20-25 हज़ार इंटरनेशनल यूनिट उसके अंदर बन जाते हैं विटामिन डी3 के, तो इट मीन्स 600 तो कुछ भी नहीं है। जो हमने खुद देखा है प्रैक्टिकली, जो हमने अपने पेशेंट को के ऊपर आज़माया है या खुद विटामिन यूज़ किया है डी3, मैं खुद लेता हूँ एवरीडे, तो वो देखा है कि मिनिमम 5000, मैं तो 10,000 इंटरनेशनल यूनिट लेता हूँ, बाज़ औक़ात मैं 20 भी ले लेता हूँ डेली। वो है कि आपने 5 से 10,000 इंटरनेशनल यूनिट, मैं रिकमेंड करूँगा 10,000 आप डेली लें। और 10,000 इंटरनेशनल यूनिट के साथ फिर आपने के2 कितना लेना है? हम रिकमेंड करेंगे कि के2 जो है वो एमके7, इसकी फ़ॉर्म सबसे बेहतर है। वो 100 माइक्रोग्राम एक जो है वो कैप्सूल ले लें। अगर 2 लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये जितनी भी हमारे ऐज के साथ 40 से ऊपर जब ऐज होती है, तो कैल्शियम डिपॉज़िट शुरू हो जाती है हमारी वेसल्स के अंदर, तो वो ये उसको क्लियर करेगा। और मैग्नीशियम ग्लिसिनेट की डोज़ कितनी है? वो है 400 मिलीग्राम मिनिमम। 400 से जो बंदे जिनके
थकावट रहती है, मसल्स अकड़े रहते हैं और मूड सही स्विंग रहता है, उन्हें चाहिए 400 मिलीग्राम सुबह लें, 400 शाम, सुबह-शाम लें। डोज़ को इंक्रीज़ करें, वो देखेंगे कि ब इससे नींद भी बेहतर हो जाएगी, पट्ठे रिलैक्स हो जाएँगे और वो अपने आप को काफ़ी बेहतर फ़ील करेंगे। अब अगर खुलासा बयान करें तो हम ये देखेंगे कि विटामिन डी 3 को सही फंक्शन करने के लिए हमें विटामिन के 2 चाहिए और साथ मैग्नीशियम ग्लिसिनेट चाहिए और इन तीनों की डोज मैं आपको बता चुका हूँ। इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वाचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।